गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है के.एम. मेमन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और मैटर 445 ITR पेज नंबर 220 पे रिपोर्ट हुआ। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। असेसी एक 70 इयर्स का सीनियर सिटीजन है जिसको काफ़ी तरीके की बीमारियां भी लगी हुई हैं, एलिमेंट्स हैं। असेसी के ऊपर यह एलिगेशन था कि उसने जर्मनी में कोई ट्रस्ट बनाया, उसके अंदर कोई फंड्स ट्रांसफ़र किए जिसके ऊपर असेसी को इंटरेस्ट भी आया, लेकिन असेसी ने अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स में वो चीज़ें नहीं दिखाई। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। सेक्शन 148 का नोटिस के अंदर असेसी की एडिशंस की गई और जब ये एडिशंस की गई तो असेसी ने उन एडिशंस को एक्सेप्ट किया। हालांकि उसने ये कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर टैक्स दे रहा हूं। और असेसी ने जो अपना टैक्स का अमाउंट था वो पे कर दिया। बाद में असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई 300% की, जिसके अगेंस्ट असेसी CIT अपील में गया और CIT अपील ने वो पेनल्टी जो है वो 300% से घटा करके 100% कर दिया। असेसी का ये कहना था कि मैंने अपना सारा टैक्स जमा कर दिया है, मैं अपील में नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए CIT अपील ने वो पेनल्टी जो है वो 300% से रिड्यूस करके 100% पे पेनल्टी को रहने दिया। बाद में एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई गई। जब ये प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई गई तो एसएससी इन प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट रिट में गया और एसएससी का ये कहना था कि साहब सेक्शन 273A के अंदर मेरी पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया गया है और सेक्शन 279 सबसेक्शन 1 के अंदर यह प्रावधान है कि यदि सेक्शन 273A के अंदर पेनल्टी रिड्यूस कर दी जाती है तो एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीड नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर हाईकोर्ट का कहना यह था कि आपके ऊपर जो पेनल्टी रिड्यूस की गई है वो मेरिट के ऊपर नहीं की गई, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं अपील में नहीं जा रहा और मैं जस्ट टू बाय द पीस ऑफ माइंड मैं ये टैक्स और इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इस वजह से आपके ऊपर जो लगी हुई पेनल्टी थी 3 टाइम्स की उसको 1 टाइम कर दिया गया। आपका मेरिट के ऊपर पेनल्टी रिडक्शन का केस नहीं बनता। यदि सेक्शन 273A के अंदर आपकी पेनल्टी मेरिट के ऊपर रिड्यूस की जाती तो आप सेक्शन 279 सबसेक्शन 1A का सहारा ले सकते थे और आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसीड नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपकी पेनल्टी जो है वो अदर ग्राउंड पर रिड्यूस की गई है, सेक्शन 273A के मुताबिक नहीं की गई है, तो इसलिए आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन बनता है। जब हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया तो एसएससी ने ये कहा कि साहब मुझे प्रोसिक्यूशन में पर्सनल अपीयरेंस के लिए ना बुलाया जाए, क्योंकि मेरी ये 70 इयर्स की है और मैं बीमार भी रहता हूं। इस पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि एक बार हम ऑर्डर अब पास कर चुके हैं तो ये ऑर्डर तो हम रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपको कोई अपनी बात कहनी है, आपको यदि पर्सनल अपीयरेंस से छूट लेनी है तो आप ट्रायल कोर्ट में जाएं और ट्रायल कोर्ट में अपनी बात कहें। इस केस में जब एसएससी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट में था तो एसएससी का ये भी कहना था कि साहब जो जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पर इनिशियल हुए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को रिलाई नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर जो हाईकोर्ट का कहना यह था कि वो डॉक्यूमेंट्स की एविडेंटरी वैल्यू है या नहीं, उन डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर है या नहीं, ये काम हाईकोर्ट का देखना नहीं है। ये काम जो है वो ट्रायल कोर्ट को देखना है और जो भी आपकी अप्रीहेंशंस हैं वो आप ट्रायल कोर्ट में जाकर के कहें, क्योंकि ये राइट फॉरम नहीं है। तो और दूसरा कोर्ट का ये भी कहना था कि
आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाए जाने से कोई एकदम आपके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हो रहा। इट टेक्स टाइम। जो ट्रायल है वो धीरे धीरे होता है, इसलिए आपका जो रिट में आना है वो सही नहीं है और मद्रास हाईकोर्ट ने एसएससी की रिट जो है वो डिसमिस कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस केस में दो बातें निकल के आई। एक तो ये कि हाईकोर्ट जो है वो अपना डिसीजन जो है वो रिवाइज नहीं कर सकती, क्योंकि एसएससी ने हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ये कहा कि साहब मुझे पर्सनल अपीयरेंसेस से छूट मिले ट्रायल कोर्ट में, तो इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में जाकर के अपनी बात कहें। और दूसरी ये बात ये कि जो पेनल्टी रिडक्शन की बात है, यदि वो मेरिट पर है तभी आप 279 सबसेक्शन 1A का सहारा ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।